हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है, यानी रसायन विज्ञान पढ़ना कैसे है और रसायन विज्ञान होता क्या है वास्तव में, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और हमें किस तरह से रसायन विज्ञान को पढ़ना है, सारा कुछ बताऊंगा। क्योंकि ये जो क्लास होगी आपके कंपटीशन से लेकर, आप अगर 9th में हो या 10th में हो या आप 12th में हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की, अदरवाइज ऑल वनडे एग्ज़ाम से लेकर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों, पेशेंस रख के प्लीज़ इस वीडियो को देखना एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हम रसायन विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान जिसको इंग्लिश में मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? साइंस। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ आप लोग समझना, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने डिफिनेशन बताया है, बुक्स में देखा होगा कि किसी भी सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो देखो, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मेरे दोस्तों, साइंस की उत्पत्ति हुई साइंटिया से। कहाँ से? साइंटिया से। साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई। और साइंटिया कहाँ का शब्द है? ये लैटिन का शब्द है। कहाँ का? लैटिन का शब्द है। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। क्या मेरे दोस्तों? टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। टू नो या टू स्टडी। साइंटिया से उत्पन्न हुआ, यानी साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइंटिया। साइंटिया का मतलब टू नो। टू नो मीन्स अध्ययन करना, यानी किसी चीज़ के बारे में, जैसे हमने कहा ना, किसी भी सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही, यानी किसी चीज़ के बारे में जो गहन अध्ययन करना, जानना, स्टडी करना, उसी को क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस। अब हम बात करेंगे साइंस के ब्रांचेस के। तो मेरे दोस्तों, साइंस के 3 ब्रांच हैं। साइंस के कितने ब्रांच हैं? 3। साइंस के कितने ब्रांच हैं मेरे दोस्तों? 3 ब्रांच हैं। एक आपका क्या है मेरे दोस्तों? भौतिक विज्ञान। ये आपका हो गया भौतिक विज्ञान। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? रसायन विज्ञान। और ये क्या हो गया? जीव विज्ञान। ये आपका भौतिक विज्ञान हो गया, ये रसायन विज्ञान है, और ये क्या है मेरे दोस्तों? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब इसको फिजिक्स बोलते हैं, और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं, और जीव विज्ञान को दोस्तों बायोलॉजी बोला जाता है। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। क्या दोस्तों? बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। अब देखिए, अगर बेसिकली जीव विज्ञान को पढ़ेंगे तो जूलॉजी और बॉटनी में कंबाइंड करेंगे। तो अभी हमें जो है बेसिकली स्टार्ट क्या करना है? रसायन विज्ञान। तो अभी और इसके आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना, बेसिकली हम समझेंगे रसायन विज्ञान क्या है। और भौतिक विज्ञान, जब आपको भौतिक विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ पर आपको फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं पूरा भूमिका बनाऊंगा, तो इस वीडियो से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी, और अच्छे तरीके से दोस्तों, प्रॉमिस करता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, फादर्स इनके, जो भौतिक विज्ञान है इसके फादर जो है न्यूटन है। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री के फादर की बात करेंगे लेवाइजियर। लेवाइजियर जो हैं रसायन विज्ञान के फादर हैं। और बायोलॉजी की बात करेंगे तो इसके फादर कौन है मेरे दोस्तों? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। क्या है मेरे दोस्तों? अरस्तु। अब देखिए, समझना थोड़ा सा दोस्तों, साइंस क्या है, यानी रसायन विज्ञान क्या है। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये रसायन विज्ञान क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना है।
ये मेरे दोस्तों क्या है, ट्री है। क्या है, ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। ट्री का मतलब पेड़। अब मान लो इस पेड़ में कोई फल है। क्या है, कोई फल है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान की डिफिनीशन को समझना है। तो पहले नंबर तो मैं आपको डिफिनीशन बता दूं, रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ये जो रसायन विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाला परिवर्तन, उसमें होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब अभी मैंने क्या कहा, एक ट्री है, एक पेड़ है। अब इसको मैं यहां पर समझाता हूं। मान लो इस पेड़ में कोई आपका कोई भी फल है। क्या है, कोई भी फल हो सकता है। अच्छा, जब ये फल इस पेड़ से पकेगा, जब ये फल इस पेड़ से पकेगा तो ये जाहिर सी बात है कहाँ पर आकर गिरेगा, जमीन पर। भाई सेब का पकना एक प्रकृति घटना है जो कि घट गई। भाई प्रकृति का घटना, अगर सेब पकेगा तो जमीन पर गिरेगा। इस फल में मान लो मैंने सेब का एग्जाम्पल लिया, और ये सेब अपने आप में एक सब्सटेंस है। क्या है मेरे दोस्तों, एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। अभी हमने कहा ना पदार्थ की गुण, संरचना, उसमें होने वाला परिवर्तन। तो पदार्थ का मतलब दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है तथा अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पदार्थ। तो भाई पदार्थ में मैंने ले लिया क्या, सेब। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप कभी भी ये नहीं फील, मतलब आपको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि वास्तव में रसायन विज्ञान क्या है। आपको फील करना है, आपको समझना है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, डिफिनीशन को रटना बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों ये तरीका शायद आपको कोई बताया होगा। तो मान लो ये सेब इस जमीन पर गिरा। अच्छा, सेब जमीन पर क्यों गिरा? अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेब जमीन पर क्यों गिरा, तो आप तुरंत बोलोगे कि भाई जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, क्या है मेरे दोस्तों, जो ये अर्थ है जिस पर ये सेब गिरा, इस अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और इसको किसने दिया था, न्यूटन ने। और न्यूटन ही जो है फिजिक्स के फादर हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई घटना मेरे दोस्तों घटती है, तो वो किसके अंतर्गत घटती है, फिजिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत। और कोई घटना जब घट गई तो वो घटना क्यों घटी, इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग कहाँ पर जानते हैं, रसायन विज्ञान के पास जाते हैं। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप अंधेरे कमरे में हो, अचानक से कोई चीज़ आपको स्पर्श करके निकलती है। स्पर्श करके निकलने का मतलब आपको टच करके निकल गई। तुरंत आपका जो माइंड होगा कहाँ पर जाएगा, कहीं सांप तो नहीं था, कहीं सांप तो नहीं था। अगर सांप होगा तो आपको डस सकता है, डसने से आपकी मृत्यु हो सकती है। बाई चांस ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर सांप ने आपको डस लिया तो ये एक प्रकृति की घटना है जो घट गई, जो लिखा था वो हो गया। तो इसका मतलब कोई घटना घटती है तो मेरे दोस्तों वो किसके अंतर्गत घटती है, पृथ्वी फिजिक्स के अंतर्गत घटती है। लेकिन घटना क्यों घटती है, इसकी जानकारी को हम क्या करेंगे, इनकी जानकारी को लेने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, केमिस्ट्री के पास जाएंगे, यानी रसायन विज्ञान के पास। अब समझो, अभी मैंने कहा था ना ये सेब है, ये सेब जो है जमीन पर गिरा क्योंकि अर्थ के अंदर क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे क्या हुआ,
सेब जमीन पर आकर्षित हुआ, सेब जमीन पर आकर गिरा। लेकिन जमीन पर जो सेब गिरा, क्या ये सेब कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, ये इसका टेस्ट कैसा है, ये स्वाद में खट्टा है कि मीठा है, जब तक इसका टेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों तब तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो देखो डिफिनीशन, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, गुण का मतलब वो पदार्थ कैसा है, स्वाद में कैसा है, तीखा है, मीठा है। अगर वो बात करें सांप की, तो जिस सांप ने आपको काटा उस सांप के अंदर वास्तव में जहर था कि नहीं था, अगर जहर था तो उसकी स्टडी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका संरचना का मतलब भाई कठोर था, पत्थर भी हो सकता है, लचीला होगा, हो सकता है सांप हो सकता है सामान्य कीड़ा भी हो सकता है, सामान्य कीड़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब मेरे दोस्तों होता है कि क्या ये सेब भविष्य में आम में परिवर्तित हो सकता है कि नहीं, ये सेब क्या कभी आम में बदल सकता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में सेब भी आम में बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो दोस्तों आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि न पहले मुर्गी आई न पहले अंडा। ये जो मुर्गी अंडे की बात हुई, ये मुर्गी की जो उत्पत्ति हुई थी ये क्रॉस प्रोडक्ट से हुई थी। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, किसी दो जानवरों से इस तीसरे जानवर की उत्पत्ति हुई। यानी कहने का मतलब है कभी कभी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ भी बना सकते हैं। तो यही चीज कहा गया कि उसमें होने वाला परिवर्तन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्तों एक छोटा सा दूंगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों, जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? जल का। अब ये जो जल है और ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसको बारीकी से समझना है। हाइड्रोजन मेरे दोस्तों गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। और H2O मान लो आपका लिक्विड है, इसको एक्वस भी बोलते हैं। कोई विलेन अगर जल में घुला जाता है तो एक्वस में जाता है, और इसी को लिक्विड, जिसको हम लोग द्रव बोलते हैं। अच्छा मान लो हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन दो है, दोनों क्या होते हैं? वायु में ज्वलनशील। ज्वलनशील का मतलब समझते हो? ये जो है आग को जलाने का काम करते हैं। क्या मेरे दोस्तों? आग को जलाने का काम। हाइड्रोजन जो है आग में क्या होता है? ज्वलनशील। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। यानी ये दोनों आग में ज्वलनशील है, वायु में ज्वलनशील है, लेकिन इन दोनों से मिलकर जो नया तीसरा प्रोडक्ट बना वो दोस्तों क्या है? वो द्रव को, वो आग को क्या करता है? बुझाता है। आग को बुझाता है। वो उसकी अवस्था में देखो, अवस्था का मतलब ये अभी गैस अवस्था में थे, यहाँ पर द्रव में हो गए। तो कहने का मतलब है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना का मतलब वही कोई पदार्थ है तो ठोस भी हो सकता है, पदार्थ द्रव भी हो सकता है और पदार्थ गैस भी हो सकता है। मेरे दोस्तों पदार्थ ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। वैसे पदार्थ की 5 अवस्था होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था होती है बोथ-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों एक बार फिर से चलिए बता देता हूँ, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेब लिया, एक पेड़ से एक सेब को गिराया जमीन पर। सेब जमीन पर क्यों गिरा? क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं तो सेब ऊपर उठ जाता। लेकिन जो ये सेब जमीन पर गिरा, इसका आकार कैसा था? गोल था, मटोल था, टेढ़ा मेढ़ा। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका स्वाद कैसा है? तीखा है, मीठा है, खट्टा है, इसके बारे में स्टडी, तथा इसमें होने वाला परिवर्तन का, कभी ये फल कभी दूसरे फल में बदल सकता है कि नहीं। तो इन सब का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? केमिस्ट्री के। इसका मतलब कोई घटना घटती है तो वो फिजिक्स के अंतर्गत घटती है, लेकिन घटने की जानकारी, जैसे मान लो हम जा रहे हैं, गिर गए, भाई गिर गए, ये फिजिक्स की घटना है, घट गई, ये घटना है प्रकृति की जो घट गई। लेकिन घटने से, यानी मैंने गिरा तो गिरने से मेरे चोट लगी। अब चोट लगेगी तो ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो उसको जाकर मरहम पट्टी करवाना पड़ेगा कि नहीं। तो जिस डॉक्टर के पास जाकर दवा कराएंगे तो वो डॉक्टर क्या करेगा? कुछ केमिकल डालेगा जिससे ब्लड बंद हो जाएगा, कुछ आपको मेडिसिन देगा। तो ये सब रासायनिक औषधियाँ हैं दोस्तों। तो इसका मतलब है कि कोई
घटना घटी तो फिजिक्स के अंतर्गत घटी, घटना क्यों घटी ये किसके अंतर्गत घटती है, घटना क्यों घटी इसकी जानकारी हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको रसायन विज्ञान अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोथ, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और एक एक तरफ से हम तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, जितना भी कुछ होगा सब कुछ पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।